गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और शाम होते ही हर दरवाजे पर जलते दिए। मगर सोनपुर का एक ऐसा घर था जहां अब कई सालों से दिया नहीं जला था। वे घर था हरदेव काका का। हरदेव काका कभी गांव के सबसे खुशमिजाज इंसान हुआ करते थे। खेती अच्छी थी, घर में हंसी थी और आंगन में रोज चूल्हा जलता था। लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। पत्नी चल बसी, बेटा शहर चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब काका अकेले थे, बहुत अकेले। गांव के लोग उन्हें देखते तो कहते, बेचारा अब किसके लिए जिए। हरदेव काका किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। सुबह खेत, दोपहर सूखी रोटी और रात अंधेरे में उन्होंने दिया जलाना भी छोड़ दिया था। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, मीरा। वे शहर से पढ़ लिख कर आई थी और गांव के स्कूल में पढ़ने लगी। पहले ही दिन उसने देखा कि गांव में एक घर शाम को भी अंधेरे में डूबा रहता है। मीरा ने स्कूल के बच्चों से पूछा, उस घर में कोई नहीं रहता क्या? बच्चों ने कहा, वे हरदेव काका रहते थे, वे बहुत दुखी हैं, कोई उनके पास नहीं जाता। मीरा कुछ सोच में पड़ गई। अगले दिन स्कूल से लौटते हुए मीरा हरदेव काका के घर रुक गई। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से भारी आवाज़ आई, कौन है? मैं मीरा, स्कूल में नई अध्यापिका हूँ। दरवाज़ा खुला, सामने झुके कंधे वाला सफ़ेद दाढ़ी बूढ़ा आदमी खड़ा था। मीरा मुस्कुराई, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। हरदेव काका चौंक गए। किसने कहा? गांव के लोगों ने। काका की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस जाते जाते बोली, कल बच्चों के साथ आऊँगी काका। अगले दिन बच्चे काका के घर आए। कोई पानी लाया, कोई सब्जी, कोई बस बैठकर बातें करने लगा। पहले तो काका चुप रहे, फिर किसी बच्चे ने कहा, काका एक कहानी सुनाओ ना। काका की आवाज़ कांप गई। बहुत साल हो गए कहानी सुनाई, लेकिन फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई, अपने बचपन की। उस दिन पहली बार हरदेव काका के घर में हंसी गूंजी। शाम को मीरा ने देखा, उस घर में दिया जल रहा था। एक दिन मीरा ने हिम्मत करके पूछा, काका आपने बेटे से बात क्यों बंद कर दी? हरदेव काका की आंखें भर आई। मैंने उसे रोका था शहर जाने से। गुस्से में उसने कहा, अब कभी वापस नहीं आएगा। और आपने? मैंने भी कह दिया मत आना। आंगन में सन्नाटा छा गया। मीरा बोली, कभी कभी माफ़ी सबसे बड़ा साहस होती है। काका कुछ नहीं बोले। कुछ दिनों बाद मीरा ने काका को एक कागज़ दिया। आप जो कहना चाहते हैं लिख दीजिए। काका ने कांपते हाथों से लिखा, बेटा अगर पढ़ रहा है तो जान ले, तेरे बिना घर सूना है, गलती मेरी भी थी, अगर लौट आ सके तो लौट आ। मीरा ने चिट्ठी शहर भिजवा दी। अब इंतज़ार रह गया था। दिन बीतते चले गए। एक शाम गांव की सड़क पर धूल भरी एक बस रुकी। एक आदमी उतरा। हरदेव काका ने जैसे सांस रोक ली। बाबू, आवाज़ कांप गई। वे आदमी भाग कर आया और काका के पैरों से लिपटा। बाबूजी माफ़ कर दो। हरदेव काका ने उसे सीने से लगा लिया। आंसू बहते रहे मगर चेहरे पर सुकून था। उस रात हरदेव काका के घर में सबसे बड़ा दिया जला। पूरा गांव जमा था। मीरा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। काका ने कहा, अंधेरा तब तक रहता है जब तक हम खुद दिया नहीं जलाते। माफ़ी रिश्तों को फिर से जिंदा कर सकती है। एक छोटा सा उजाला बड़ी जिंदगी बदल सकता है।